यौम अल-कुद्स मना रहे हैं, लेकिन हकीकत में शर्मिंदा शर्मिंदा, इसलिए कि हम फ़लस्तीन के मुकाबले में जो आए इसराइल और यौम अल-कुद्स वाले दिन मस्जिद अल-अक्सा के साथ खड़े हों और हमारे हुक्मरान इसराइल के साथ खड़े हों, लेकिन शरपसंद हम हैं, जत्था भी हम हैं। नामूसे रिसालत और ख़त्म नबूवत के मामले में लाशें भी हम दें, खून भी हम दें, पर्चे भी हम कटवाएं, जेलों में भी हम जाएं, मजरूब भी हम उठाएं, लेकिन वो अमन पसंद है, हम शरपसंद और जत्था है। मैंने आज जरा गुफ्तगू थोड़े और तरीके से करनी है और कश्मीर को बेचकर ये आए हमारे हुक्मरान और रियासती जिम्मेदारान और आकर इजलास ये करें कि लब्बैक वाले शरपसंद हैं और ये एक जत्था है। फलस्तीन का मसला बने, रोडों पर हम बैठे हों और ये इसराइल के साथ खड़े होकर इजलास करके कहें कि किसी जत्थे और किसी शरपसंद को हम रियासत के ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, हम मुसल्लत नहीं है अगर तुम हमें शरपसंद और जत्था समझते हो, लेकिन लाइनो आज यौम अल-कुद्स था, आज तुम्हारा काम बनता था कि हमारा मुल्क का वजीर आजम शाराए दस्तूर पर खड़ा होता, आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़ा होता और पूरी पाकिस्तानी कौम पीछे खड़ी होती और हम ये दुनिया को बताते कि हम किबला अव्वल के मुहाफिज हैं। लेकिन हम कैसे बताएं किबला अव्वल को मुहाफिजों को? बाखुदा हम बताना चाहते हैं किबला अव्वल के मुहाफिज वो हैं जो आज किबला अव्वल के लिए सिर्फ रोडों पर निकले हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वो किबला अव्वल के मुहाफिज हैं जो आज रोडों के ऊपर निकले हैं और जो ये कह रहे हैं कि जनाब हम इसराइल के हुकूक को तस्लीम करते हैं। मैंने कहा लानती, हम तुझे तस्लीम नहीं करते, इसराइल के हुकूक कहां से आ गए? इसराइल का कोई हक नहीं है, ये किबला अव्वल मुसलमानों की जगह है और किबला अव्वल मुसलमानों का बैतुल मक़दस है और किबला अव्वल मुसलमानों का किबला अव्वल है और नहीं, ये यहूदियों का नहीं है। अगर नहीं पता तो हजरत फारूक आजम से पूछ लेता बैतुल मुक़द्दस के फतह के मौके पर। और मैं आपको बता दूं, आज सारे कह रहे हैं जनाब कि जनाब हमारे मियां साहब आ रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारे मियां साहब आ जाएं, मर जाएं, खप जाएं, दफा हो जाएं, इससे हमें गर्ज नहीं है। बताओ फलस्तीन के लिए क्या कर रहे हो? और एक कहते हैं जनाब हम आजादी की जंग लड़ेंगे। मैंने कहा आजादी की जंग लड़ने वाले सिर्फ फलस्तीन वाले हैं जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। जब कभी उम्मत मुस्लिमा की बात आए तो तहरीक लब्बैक उम्मत मुस्लिमा के मौक़िफ़ के साथ खड़ी होती है और उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ी होती है। लेकिन ये हमारे अमरीकी दलाल, ये यूरोपीय यूनियन के गुलाम, ये जनाब नेटो के गुलाम और नेटो के बूट पालशिए और ये चाबी वाले बांदर, इनको कोई दुनिया में चीज नजर नहीं आती, इनको सिर्फ दुनिया में नजर आता है अक़लियतों के हकूक। और मुझे आज एक हमारे दोस्त ने कहा, उसने कहा कि अगर आप इनको देखना चाहते हैं कि ये क्या है तो फिर आप एक काम करें। मैंने कहा जी वो क्या? उसने कहा जड़ावाला के मुसलमानों को कहें अपना नाम फलस्तीन रख लें, फिर इनकी आनियां देखें। जड़ावाला के मुसलमानों को कहें कि अपना नाम फलस्तीन रखें तो फिर इनकी आनियां देखें। मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, आप चंद दीवारों के जलने पर गए, आज मुसलमानों के बच्चे बम्बों से टुकड़े हो रहे हैं। अब किसने जाना है? अब किसने भेजना है? अगर उनको नहीं तो हमें ही भेज दो। अगर तुम्हारे पांव में और तुम्हारी पांव की बेड़ियों में अगर इसराइल की जंजीरें और यहूदियों के हाथ में तुम्हारी लगामें हैं तो जो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं इनको दो जरा जगह, इनको
जाने दो फलस्तीन, ताकि उम्मत मुस्लिमा ये न समझे कि सिर्फ हम ही रह गए हैं पूरी दुनिया में बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए, बाकी सारी उम्मत मर गई है। और इस जिंदा होने के सबूत के लिए जरा रास्ता हमें जाने दो। और पूछते हैं कि जी आपकी हुकूमत होती तो क्या होता? मैंने कहा फिर दूध पीते फीडर वाले बच्चे के हाथ में पत्थर ना होता, फिर उसके हाथ में गौरी और शाहीन होता, उसके हाथ में अब्दाली और हतफ होता। और वो माँ जो अपने बेटों की शहादत पर ये कह रही है कि मैंने तुझे पाला ही फलस्तीन के तकद्दुस के लिए था, वो माँ रोती हुई ना होती, बल्कि वो अपने बेटे को कहती जाकर आज बैतुल मुकद्दस में हुजूर के गुलाम आए हैं, जरा जुम्मा पढ़ के आओ। लेकिन आज पूरी उम्मत मुस्लिमा 57 इस्लामी ममालिक और जिनको इस्लामी बड़ा बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जाता था, बाबा जी कहते थे नहीं झले हो, हुजूर के दीन की बात कोई नहीं करता, ये सारे अपने अपनी बात कर रहे हैं।